सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट कौन से फल खाना खतरनाक है? सवाल नंबर 2, पुरुषों के लिए कौन से 4 फल खाना ज़रूरी होता है? सवाल नंबर 3, रात के समय फल खाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 4, कौन-कौन से फलों को एक साथ खाना नहीं चाहिए? सवाल नंबर 5, रोज़ाना फल खाने से कौन-सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 6, कौन से फलों के छिलके समेत खाना चाहिए? सवाल नंबर 7, लड़कियों को फल खाने की सलाह क्यों दी जाती है? सवाल नंबर 8, क्या रोज़ाना फल खाने से वज़न तेज़ी से कम होता है? सवाल नंबर 9, फल खाने से पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? और सवाल नंबर 10, फल खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 1, रोज़ाना फल खाने से पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल फलों में न केवल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, बल्कि इनके सेवन से हमारा पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। यद्यपि किसी भी प्रकार का फल आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन विशिष्ट पोषक तत्वों की अधिक मात्रा वाले फल अन्य किस्मों की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। अपने पाचन तंत्र को मिलने वाले लाभों को पुनः प्राप्त करने के लिए आप फल खाएं। रेशेदार फल पाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं, जिनसे मुहासे को दूर रखने में मदद मिलती है। फलों के छिलके में फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो कि हमारे शरीर की उत्सर्जन प्रक्रिया में बहुत उपयोगी होती है। हालांकि कुछ रेशेदार फलों के छिलके हम नहीं खा सकते, जैसे कि नींबू, केला, खरबूजे और नारंगी, लेकिन फिर भी इनके बाकी हिस्से में पर्याप्त मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है। सवाल नंबर 2, सुबह खाली पेट कौन से फल खाना खतरनाक है? दरअसल केले में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। खाली पेट केले खाने से ब्लड फ्लो तेज होता है। यह हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सुबह खाली पेट में केला ना खाएं। सुबह खाली पेट नाशपाती से डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है। इससे पेट के पास मौजूद झिल्लियों को नुकसान पहुंचता है। इससे कई तरह की समस्या हो सकती है। संतरा और मौसम्बी जैसे फलों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। इनमें सिट्रिक एसिड भी होता है। अगर खाली पेट यह फल खाते हैं तो पेट में जलन की समस्या हो सकती है। अंगूर में एसिड पाया जाता है। खाली पेट अंगूर खाने से पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। इससे गैस्ट्रिक अल्सर का खतरा बढ़ता है और पेट में जलन की समस्या भी हो सकती है। आम में काफ़ी मात्रा में शुगर पाया जाता है, इसलिए सुबह खाली पेट आम न खाएं। खाली पेट आम खाना डाइजेशन को बिगाड़ देता है। डायबिटीज़ के मरीजों को तो इसे खाली पेट भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। खाली पेट लीची खाना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लीची में हाइपोग्लिसिन ए नाम के एलिमेंट्स होते हैं। खाली पेट लीची खाने से तेज बुखार और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है। सवाल नंबर 3, रात के समय फल खाने के क्या नुकसान होता है? दरअसल रात में खाना खाने के बाद फल खाने से आपको सबसे पहले तो सर्दी जुकाम हो सकता है, क्योंकि फलों की तासीर ठंडी होती है और आपको जल्दी सर्दी जुकाम होता है, तो यह आपके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे साइनस की परेशानी भी हो सकती है। रात में डिनर के बाद फलों के सेवन से आपको डायबिटीज़ की परेशानी भी हो सकती है। फलों में नेचुरल मिठास होती है और रात में फल खाने के बाद अगर आप सो जाते हैं तो यह समस्या हो सकती है। फल में भरपूर मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन एनर्जी से भरे महसूस करते हैं, लेकिन रात में इसके सेवन से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि रात में हमें दिन के मुकाबले बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है और एनर्जी का कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ऐसे में रात के खाने के बाद फल खाने से आपको नींद की परेशानी हो सकती है। रात में खाना खाने के बाद फल खाने से पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। फल और भोजन खाने के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भोजन और फल को एक साथ नहीं पचा सकता है, जिससे कब्ज और गैस की परेशानी भी हो सकती है। फलों की तासीर ठंडी होती है, जो आपके पीरियड्स के दर्द को और बढ़ा सकती है, इसलिए पीरियड्स के दौरान रात के खाने के बाद फल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या रोज़ाना फल खाने से वजन तेज़ी से कम होता है? दरअसल अगर आप दैनिक आहार में जंक फूड इत्यादि की जगह फलों को शामिल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वजन कम होने लगा है, मगर सिर्फ फल के सेवन मात्र से आपका वजन कम नहीं होगा। इसके लिए आपको रोज़ाना व्यायाम भी करना पड़ेगा। कई सर्वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिनके परिवारों में फलों को दैनिक आहार में शामिल किया गया है, वो लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं और औसतन उनके शरीर में चर्बी कम थी, उनकी तुलना में जो लोग फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करते थे। इसके अलावा फल 90.95% पानी की मात्रा से भरपूर होते हैं, जिससे शरीर से नाइट्रोजन युक्त अवांछित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में आसानी होती है। सवाल नंबर 5, कौन से फलों के छिलके समेत खाना चाहिए? दरअसल तरबूज का छिलका खाने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि ये विटामिन सी, ए, बी6, पोटेशियम और जिंक से भरपूर होता है। छिलकों को रेगुलर खाने से स्किन इम्यूनिटी सिस्टम, ब्लड प्रेशर कम करने और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा कच्चा आम का छिलका पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कच्चे आम के छिलके में विटामिन ए, सी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन ए इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी चोटों को ठीक करने में मदद करता है। छिलके में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। फाइबर कंटेंट डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और फाइटोन्यूट्रिएंट्स कोलेस्ट्रॉल और कैंसर के खतरे को कम करता है।
संतरे फल का छिलका शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ए, फाइबर और पेक्टिन से भरा होता है। छिलका इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा है और श्वास प्रणाली को साफ करने में भी मदद करता है। कीवी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा फल है और इसके छिलके में प्रचुर मात्रा में फाइबर, फोलेट और विटामिन ई पाया जाता है, जो इसे हार्ट, कैंसर और डायबिटीज के लिए अच्छा बनाता है। सवाल नंबर 6, पुरुषों के लिए कौन से 4 फल खाना जरूरी होता है? दरअसल अनार को सेहत के लिए सबसे फायदेमंद फलों में से एक माना जाता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। नियमित रूप से अनार के जूस के सेवन से पाचन तंत्र और हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। यह हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अनार का जूस पुरुषों में नपुंसकता के इलाज में भी लाभदायक होता है। इसके अलावा कीवी फल को स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलती है। यह थकान से भी छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में भी फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ कहते हैं कि पुरुषों को प्रतिदिन केले का सेवन करना चाहिए। इसमें ब्रोमीलिन एंजाइम होता है जो सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है और साथ ही यह पुरुषों में नपुंसकता की समस्या को भी दूर करता है। यह शरीर के लिए और भी कई तरह से फायदेमंद होता है। इसके साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण से शरीर की कमजोरी को दूर भगाता है और सेक्सुअली भी फिट रखने में मदद करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रतिरक्षा तंत्र की सुरक्षा करने और उसे मजबूत बनाने में मदद करता है। पुरुषों को नियमित रूप से एक सेब का जरूर सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 7, कौन कौन से फलों को एक साथ खाना नहीं चाहिए? दरअसल केला और अमरूद का भी एक साथ गलती से भी सेवन न करें। एक साथ केला और अमरूद के सेवन से पेट में गैस और एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। साथ ही इसके कारण सिर दर्द को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि केला और अमरूद को एक साथ न खाएं। इसके अलावा खट्टे फलों को कभी भी मीठे फलों के साथ नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, फ्रूट चाट बनाते समय अगर आप इस पर नींबू का रस छिड़वाते हैं तो यह आपका सेहत बिगाड़ सकता है। खास तौर पर अगर आप नींबू के साथ पपीते का सेवन करते हैं तो यह आपके हीमोग्लोबिन पर बुरा असर डाल सकता है। साथ ही इसके कारण एनीमिया जैसी परेशानी हो सकती है। अगर आप फ्रूट चाट की प्लेट में अनार और खुबानी को एक साथ जोड़ रहे हैं तो सावधान हो जाएं। खुबानी और अनार दोनों ही प्रोटीन और शुगर का समृद्ध स्रोत होता है। ऐसे में दोनों का एक साथ सेवन करने से आपके पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही सीने में जलन, एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। संतरे के साथ कभी भी दूध न लें। दूध और संतरे का एक साथ सेवन करने से आपको पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही संतरे में एसिड होता है जो शरीर के एंजाइम को नष्ट करता है, जिसका असर पाचन पर पड़ सकता है। इससे बलगम और कफ की समस्या हो सकती है। इसी तरह दूध के साथ अन्य खट्टे फल जैसे अनानास, नींबू, अंगूर जैसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप मीठे फलों का सेवन दूध के साथ कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, लड़कियों को फल खाने की सलाह क्यों दी जाती है? दरअसल लड़कियां खासकर मुहासे से सबसे ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन यह बीमारी किसी को भी और किसी भी उम्र में हो सकती है। मुहासों के इलाज के लिए सेब सबसे अच्छा फल है। सेब की त्वचा में पेक्टिन का स्तर अधिक होता है, जिसकी वजह से कब्ज होती है, जो कि मुहासे का एक बड़ा कारण है। यदि आप दिन के दौरान अंगूर खाते हैं तो यह आपकी त्वचा और शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है। पपीते के सेवन से आपकी त्वचा में निखार आता है और आपको शायद यह पता न हो कि नींबू का रस मुहासों के दाग के निशान को हटाने में मदद करता है। सवाल नंबर 9, रोजाना फल खाने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल फ्रुक्टोज आमतौर पर कुदरती शुगर है जो कि फलों, कुछ सब्जियों, कुछ फ्रूट जूस, शहद आदि में पाई जाती है। यह गन्ना, चुकंदर, मक्का, सेब, केला, अंगूर, नाशपाती, खुबानी जैसे कई फलों में पाई जाती है। फ्रूट्स में मौजूद फ्रुक्टोज का सेवन बॉडी में फैट में बदल जाता है। यह एस्टर फैट लीवर में जमा होने लगता है, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है। लीवर की इस सामान्य बीमारी से दुनिया में 20% आबादी प्रभावित है। फ्रूक्टोज के अत्यधिक सेवन से लीवर में सूजन भी आ सकती है। फ्रूक्टोज का सेवन दिमाग की सेहत को भी खराब करता है। अत्यधिक फ्रूक्टोज का सेवन आपका मोटापा भी बढ़ा सकता है। इसके ज़्यादा सेवन से बॉडी में फैट जमा होने लगता है। लगातार फ्रूक्टोज का सेवन लैक्टिक हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे बॉडी में फैट जमा होने लगता है और ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ सकती है। सवाल नंबर 10, फल खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल फलों के सेवन करने का सबसे अच्छा समय सुबह है, क्योंकि इस वक्त आपका पाचन तंत्र शुगर के इफेक्ट को ब्रेक करने में सक्षम होता है और शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान भी करता है। सुबह के समय तुरंत एनर्जी पाने के लिए वर्कआउट से पहले भी फलों का सेवन करना बेहतर माना जाता है। आप चाहे तो व्यायाम के बाद के भोजन के रूप में भी फलों का सेवन कर सकते हैं। वर्कआउट के बाद फलों के सेवन से आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस हासिल कर सकते हैं